जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में नए टॉपिक है जीएसटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है, जीएसटी लागू कब हुआ, जीएसटी क्या है, तो आज हम लोग के बीच देखते हैं जीएसटी का मतलब होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। आपसे जीएसटी के बारे में पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। जीएसटी के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो असीम दास गुप्ता। भारत में जीएसटी की स्थापना कब हुई, भारत में जीएसटी की स्थापना कब हुई? भारत में जीएसटी की स्थापना 12 सितंबर 2016 को है। 12 सितंबर 2016 को भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? तो भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। आप देखेंगे जीएसटी का मॉडल आधारित है। जीएसटी तो बहुत देशों में लागू है, लेकिन जीएसटी का मॉडल आधारित है जो कनाडा देश पर आधारित है। कनाडा में, क्योंकि कनाडा में किस तरह से लागू हुआ है उसी तरह से भारत में लागू हुआ है, वही का मॉडल है। सुझाव दिए जीएसटी बनाने का सुझाव किसने दिया है? जीएसटी बनाने का सुझाव क्या दिया? विजय केलकर समिति। अगला है राज्यसभा में पारित हुआ। राज्यसभा में जीएसटी कब पारित हुआ? राज्यसभा में जीएसटी पारित हुआ 8 अगस्त 2016। लोकसभा में कब हुआ? लोकसभा में कब पारित हुआ? तो लोकसभा में पारित हुआ 3 अगस्त 2016। और आपको लिए जानकारी के लिए नोट बता रहा हूँ, कि जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ? जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ? तो जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में ही लागू हो गया था। भारत में जीएसटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारत में जीएसटी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जीएसटी का अध्यक्ष कौन होगा भाई? तो वित्त मंत्री हमारे देश के कौन है? निर्मला सीतारमण। जीएसटी बिल को सबसे पहले पारित करने के लिए किस राज्य ने रखा था? जीएसटी पारित करने के लिए किस राज्य ने अपने विधानसभा में रखा था? तो कौन है? तेलंगाना राज्य है जो अपने सबसे पहले पारित के लिए रखा था। लेकिन बोल रहा है कि अप्रैल 2023 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह अब तक का सर्वाधिक हुआ। बोल रहा है कि अप्रैल 2023 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह अब का सर्वाधिक हुआ 1.87 लाख करोड़ रुपया इतना जमा हुआ है। 1.87 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ है। जीएसटी के लिए संविधान में संशोधन हुआ। जब कोई बिल पारित होता है तो संविधान में इंक्लूड उसे किया जाता है, तो उसके लिए संशोधन कब किया गया भाई? कैमा है तो 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी के लिए संविधान में संशोधन हुआ 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है? जीएसटी का मुख्यालय है नई दिल्ली। जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। जीएसटी लागू करने वाला देश है भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला, मतलब पोजीशन इसमें पूछ रहा है कि पोजीशन इसमें कितना है नंबर है, तो भारत का 161वां देश नंबर है। 160 पहले हो गया है लागू देश में, 161वां देश का नाम है भारत। जीएसटी के दर क्या है? जीएसटी का दर क्या है कि किस वस्तु पर कितना रहेगा, कितना परसेंट लग सकता है? तो जीएसटी की दरें है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी की दरें क्या है? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। फिर बोला जीएसटी का प्रकार है। जीएसटी कितने प्रकार होते हैं? जीएसटी प्रकार होते हैं तो जीएसटी 3 प्रकार होते हैं, SGST, CGST एंड IGST। मतलब स्टेट का, सेंट्रल का और इंटरनेशनल का, ये है। और बोला आगे का पॉइंट है कि जीएसटी का पंजीकरण संख्या क्या है? जीएसटी का पंजीकरण संख्या क्या है? तो जीएसटी का पंजीकरण संख्या है 15। जीएसटी का पंजीकरण संख्या कितना है? 15। जैसे आधार कार्ड का पंजीकरण संख्या कितना है? 12। आधार कार्ड का कितना है? 12। तो इसी तरह जीएसटी का है 15। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। जीएसटी परिषद अनुच्छेद कितना में? जीएसटी परिषद का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? तो 279 का ए। फिर है कि जीएसटी पारित प्रथम राज्य असम कब हुआ? जीएसटी पारित प्रथम राज्य असम कब हुआ? इसमें पारित सबसे पहले कहाँ हुआ?
तो असम में हुआ था। जीएसटी पारित सबसे पहले हुआ कहां? तो असम में। लेकिन ये बोल रहा है कि 12 अगस्त 2016 को, लेकिन आप लोग बोलिए कि यहाँ पारित हुआ और कहाँ है ये? तेलंगाना में आप देख सकते हैं कि जीएसटी बिल को सबसे पहले पारित करने के लिए किस राज्य में रखा गया? ये रखा गया था विधानसभा में, लेकिन सबसे पहले पारित हुआ कहां? आसाम में 12 अगस्त 2016 को। नौवां राज्य जीएसटी पारित करने वाला नौवां राज्य, तो नौवां राज्य यूपी है 1 जुलाई 2017। नौवां राज्य उत्तर प्रदेश है, यूपी उत्तर प्रदेश 1 जुलाई 2017। अप्रत्यक्ष कर बहुस्तरीय गंतव्य पर आधारित है। अप्रत्यक्ष कर है जो बहुस्तरीय गंतव्य पर आधारित है। तो आप लोग देख सकते हैं जीएसटी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये एक बार देख लीजिए और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। और नोट हम अब एक चीज बताना चाहते हैं कि ये छोटी छोटी हम आप सभी के बीच बता रहे हैं, लेकिन आप लोग इतना भी देख लीजिएगा तो ये आप लोग के लिए बहुत कुछ है। जय हिंद।